नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। लोक संगीत की क्लास चल रही थी और आज की क्लास अपनी इस टॉपिक की अंतिम क्लास रहेगी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लोकगीत हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जैसे टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, कल इसकी एक बड़ी मैराथन रखेंगे जिसमें आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। थोड़ा सा उसमें आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर हाँ, आपको वास्तव में आनंद आएगा और आपको ये ऐसा लगेगा कि यार हाँ, अब इस टॉपिक से अपन क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब तक अपन ने लोक संगीत में क्या क्या पढ़ा, एक बार ब्रीफली मैं आपको क्लास से जोड़ देता हूँ। सबसे पहले अपन ने इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो अपन ने देखी, और केवल देखी नहीं, मैंने याद भी आपको करवाई। इसके बाद केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण बात हो सकती है वो सारी मैंने की। फिर महत्वपूर्ण जो मांड गायिकाएँ हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुछ के ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया। इसके बाद इस टॉपिक में देखें तो क्षेत्र विशेष के आधार पे लोकगीतों की जो श्रेणियां हैं वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो अपन ने बातचीत की लोक देवता और लोक देवियों के लोकगीत, जैसे गोगा जी का छावले, गोगा जी के जो लोकगीत हैं छावली कहलाते हैं, पापू जी के पवाड़े, जीण माता की चिरजा। ये जीण माता वाला नहीं लिखा है, आप लिख लेना चिरजा, चिरजा। इसके बाद शिशु जन्म के कुछ लोकगीत होते हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण अपन ने देखे। और इसके बाद विवाह से संबंधित कौन कौन से लोकगीत हैं वो मैंने आपको बताया। और आज अंतिम बिंदु जिसमें मैंने कुछ मेन मेन और जो लोकगीत हैं वो मैंने लिखे हैं ताकि कुछ भी अपना छूटे नहीं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखो इचकी। तो इचकी लोकगीत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हो सकती है वो उसके क्षेत्र विशेष को लेकर क्वेश्चन बार बार आता है, तो याद रखेंगे मेवात क्षेत्र में ये लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद देखो एक हमसिडो, ये तो बहुत बार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है ये। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं, इसलिए इसको युगल श्रेणी में रखा जाता है। और बेसिकली ये भीलों में ये गीत देखने को मिलता है। देखो हम, और हम में कौन होते हैं? अकेला तो हो नहीं सकता, दोनों ही होंगे ना। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, हमसे हमसिडो और हमसे युगल दोनों साथ मिलके। एक देखिए शेखावाटी का भर बूंटिया, ये भी एक दाम्पत्य जो प्रेम होता है, पति पत्नी का जो प्रेम होता है उसके बारे में इस गीत के बारे में इसमें चर्चा की है। एक देखिए कांगिस्यू है, ये मारवाड़ क्षेत्र का है। बिछुड़ो, ये थोड़ा ध्यान रखना, हड़ौती क्षेत्र का है। और इसको थोड़ा सा ऐसे लिंक कर लो, देखो बिछुड़ो में अड़ो आ रहा है और हड़ौती में कहीं ना कहीं हड़ो अड़ो है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक करोगे और किसी में ये ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद देखो मिस्री, तो मिस्री का बाग लगा दे रसिया, ये शेखावाटी का हो जाएगा। बादली, ये आप हाड़ौती और शेखावाटी दोनों में ये देखने को मिलता है। पीपली, तो ये शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का है। गुड़ला, गुड़ला गीत मारवाड़ का है और गुड़ला नृत्य भी है, वो अपन आगे नृत्य में डिस्कस कर लेंगे। चिरमी, ये मालवा प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह का लोकगीत वहाँ गाया जाता है। इसके बाद देखो पंछीड़ा गीत, जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, तो ये हाड़ौती और आपके ढूंढाड़ जो प्रदेश है वहाँ पे ये गीत मुख्यतः गाया जाता है। ढोला मारू, तो मुख्य रूप से सिरोही क्षेत्र का और महाराणा प्रताप के समय का है। ये अपन आगे शैलियाँ पढ़ेंगे, चावंड शैली, तो वहाँ इसको दोबारा देख लेंगे। इसके बाद देखो झोरावा, तो झोरावा है जैसलमेर का, ये भी एक विरह गीत है। सुवटियो, तो सुवटियो भीलों का है, मुख्य रूप से मेवाड़ में। जीरा, तो जीरा मारवाड़ क्षेत्र का है, क्योंकि मारवाड़ इधर जैसलमेर इस साइड ही जीरा ज़्यादा होता है। तो वहीं जीरा ज़्यादा है, तो वो पत्नी अपने पति को एक प्रकार से बुलाती है, वो अकेले से ये खेती होती नहीं है ना जीरे की, तो इसलिए उसकी याद आती है, तो उस याद में ये जीरे का गीत गाते हैं। मिस्री का है, कांगिस्यू है, ये दोनों आप देख लेना। मोटा मोटी आप लास्ट टाइम आप देंगे ना, तो एक तो देखो हमसिडो वाला जरूर याद रखेंगे, एक ये बिच्छुड़ो वाला और एक ये गुड़ला वाला। इसके बाद पंछीड़ा ध्यान रखना है, जोरावा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सुवटियो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एक दो बार देखेंगे, याद रह जाएगा। इसमें कोई विशेष याद कराने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। इसके बाद देखो कागा गीत, तो कौवे को जो बुलाती है, ये भी एक विरह गीत है। लावणी है, तो ये लावणी करते हैं उस टाइम पति को बुलाने के लिए। काजलियो है, तो यहाँ पे श्रृंगार विशेष का वर्णन हो रहा है, तो श्रृंगारिक गीत है। एक कल्लाड़ी, ये भी एक वीर रस की श्रेणी में आता है। इंडोणी, तो ये इंडोणी पानी भरते समय। गिंदोली, तो गिंदोली एक प्रकार से ये गणगौर पे गाया जाता है। गणगौर ये इंपॉर्टेंट है, गिंदोली वाला। इसमें मुख्यतः जो आपके ये गिंदोली जो है और एक ये जगमाल है, इन दोनों के एक प्रकार से प्रेम का इसमें वर्णन है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। जगमाल तो आप सब लोग जानते हैं, मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम है, और गिंदोली जो है वो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की ये पुत्री थी। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रेम वर्णन जो है वो इस गीत के माध्यम से होता है। मुख्यतः ये राजस्थान में गणगौर पर मुख्यतः ये गाया जाता है, तो ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना।
फाग महोत्सव आप सब लोग जानते हैं होली पे होता है। हीड़, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हीड़। तो हीड़ गीत जो है मुख्यतः दीपावली के ऊपर। हीड़ यहाँ पे किसको शो करता है? दीपक को हीड़ मुख्यतः कहते हैं। एक देखो आबो है, जकड़ी है, ये विदाई गीत हैं, ये अपने पहले भी देख लिया था, बायरियो भी था उसमें, है ना, उल्लू भी था। इसके बाद देखो एक गीत है दुलजी गीत, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह के विरोध में ये गीत गाया जाता है। इसके बाद देखो हिंडोली है, ये श्रावण में भाई हम झूला झूलते हैं, उसी को हिंडो कहते हैं। इसके बाद देखो लहंगी व आला, ये वर्षा ऋतु में, ये मुख्यतः एक प्रकार से शहरी जनजाति जो है वहाँ का ये लोकगीत है। इसके बाद देखो रसिया, तो ये रसिया जो है अलवर भरतपुर की साइड यानी मेवात क्षेत्र में ये होली के अवसर पे किया जाता है। इसके बाद देखो अगला जो मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों की राग मैंने लिखी है कि किस राग में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे गुड़ मल्हार है, सोरठ है, बिलावल है, ये क्या है? तो ये लोकगीत की राग हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें देखिए गुड़ मल्हार है, एक राग का नाम है सोरठ है, एक बिलावल है, एक सुहब है, एक बीरबास है, ये बीरबास, एक मांड है, जैसे मांड गाई की मांड राग होती है, एक देखिए मारू राग, तो मारू राग मुख्यतः युद्ध के समय जो है वो गाते हैं। देश व सोरठ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के अधिकांश जो दोहे हैं वो सोरठ और देश में गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। एक है भैरवी राग, जिसकी उत्पत्ति भैरवी घाट से होती है, कभी भी इसको गाया जा सकता है। सारंग है, तो ये मुख्यतः 12 बजे के आसपास यानी दोपहर के समय गा सकते हैं इसको। खमयती, तो ये मुख्यतः खमयती जो आपकी राग है ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो ये कभी भी गा सकते हैं, परंतु मुख्यतः ये पुत्र जन्मोत्सव में ये गीतें गाया जाता है ये राग। इसके बाद आशा है, कलावंत है, धनी राग है। तो ऐसी कुछ राग हैं राजस्थान में जो मैंने वो मैंने सारी लिखी हैं। इसमें देश व सोरठ वाली ध्यान रखना, एक मांड वाली आपको पता है, ये युद्ध के समय कौन सी राग गाई जाती है, तो मारू राग क्वेश्चन आ सकता है। और अंतिम पॉइंट नोट लगा के आप लिखेंगे कि भारतीय संगीत की प्रारंभिक जो राग है वो है राग यमन, या इसको कल्याण भी बोला जाता है, राग यमन। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब अपना ये टॉपिक अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक एक बिंदु को मैंने आपसे करवा दिया है, बाकी के कुछ बिंदु रह गए हैं तो वो सारे के सारे अंडरस्टूड हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो मेन मेन जानकारियाँ हैं वही अपन ने देखी हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।